देंगे वर्किंग ऑफ हार्ट और पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम हार्ट के बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, कितने वाल्व्स होते हैं, इन सब चीजों को हम समझ चुके हैं। तो अब देखेंगे कि हार्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है, हार्ट में किस तरह का साउंड क्रिएट होता है, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने सुना है कि हार्ट में जो साउंड होता है, धक धक करता है हार्ट, यस, इस पे तो एक सॉन्ग भी आ चुका है, ठीक है। तो ये हार्ट में जो साउंड होता है वो लब और डब करते हैं, लब डब लब डब लब डब, इस तरह का साउंड होता है। तो वो कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में जानेंगे, और कैसे कैसे सर्कुलेशन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो ये जो हमारा हार्ट है, यहाँ पे एक मैंने डायग्राम फ्लो चार्ट जैसा बना दिया है, इसमें देखिए लंग्स है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि हमारे हार्ट के अंदर दो सर्कुलेशन होते हैं, दो सर्कुलेशन, टू सर्कुलेशन आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग समझेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, पहला फेज है, वो है हमारा कि दोनों एट्रियम या दोनों ऑरिकल्स जो कि रिसीविंग चैम्बर होते हैं, लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में और पूरी बॉडी से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, ठीक है। ये पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। तो ये रिसीवर होते हैं, दे आर रिसीवर, ये रिसीव करते हैं एंड दे आर द अपर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, ओके। उसके बाद हमारा वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल, ये दोनों ही क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, मतलब ये हार्ट में ब्लड को रखते नहीं, ये हटा देते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एओर्टिक एओर्टा से क्या करता है कि वो ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देता है, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को लंग्स में भेज देता है ताकि ये ऑक्सीजनेट हो सके। अब हम इसमें एक और चीज देख ले, तो ये है हमारा एओर्टा। ये क्या है, एओर्टा, एओर्टा निकलता है हार्ट से और ये ब्रांच हो जाता है। एओर्टा का बहुत सारा ब्रांच होगा, पहले ये दो ब्रांच होगा, एक पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो एक जो जाएगा वो हेड में जाएगा ब्लड को लेकर, और एक पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एओर्टा, और ये जो है हमारा ये है लार्जेस्ट वेन, जो बॉडी, ये वेन जो जा रहा है राइट में, ये क्या है, ये लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट वेन। ये पूरी बॉडी से वेन को, ब्लड को कलेक्ट करता है, जिसको हम वेना कावा भी बोलते हैं, ठीक है, वेना कावा। ये ब्लड को लेके पहुंचाता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को देगा, और यहाँ पे हमारा पल्मोनरी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे क्या है, O2 रिच ब्लड, यहाँ से O2 रिच ब्लड जो है वो एंटर करेगा हार्ट में, और यहाँ पे क्या होगा, CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, ये एंटर करेगा कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। तो अब हम वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा दोनों एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करेगा, एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये इसका कौन सा फेज होगा, ये होगा इसका सिस्टोल फेज, सिस्टोल फेज हो जाएगा, एट्रियम का ये सिस्टोल फेज हो जाएगा। इस समय क्या होगा कि हमारा ये बाइकस्पिड वॉल्व एंड ये ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों ही ओपन होगा। तो हम यहाँ लिख दे बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड valves आर ओपन। ये क्या है, दोनों ही ओपन है, दोनों ही वाल्व ओपन है, और हमारा एट्रियम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। कहां पे कर रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम हमारा बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज रहा है, और राइट एट्रियम हमारा जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज रहा है। पर इस समय क्या हो रहा है, हमारा दोनों राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स, ये क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो इनका डायस्टोल होगा, ये क्या कर रहे हैं, डायस्टोल फेज में है। ये किस फेज में है, डायस्टोल। तो जब हमारा एट्रियम हमारा सिस्टोल फेज में होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस समय हमारा जो ऑरिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स है, वो क्या होगा, डायस्टोल करेगा। ये क्या करेगा, डायस्टोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारा ओपन है, ये वाल्व ओपन है इस समय, और ये वाल्व जो है हमारा वो क्लोज होगा। कौन सा वाल्व क्लोज होगा, तो ये हमारा वाल्व जो है क्लोज होगा। कौन सा, ये एओर्टिक वाल्व एंड हमारा जो है ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। ये यहाँ पे हमारा क्या है, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। ये दोनों ही वाल्व जब यहाँ पे ये जब हमारा स्टार्ट होगा कि लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ऊपर का वाल्व बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल रहा है, उसी समय हमारा एओर्टिक सेमिलुनर एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व बंद होगा। तो जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है। कैसा साउंड क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जो साउंड क्रिएट होगा वो डप। कौन सा साउंड क्रिएट होगा, डप। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एओर्टिक वॉल एंड सेमिलुनर वॉल, ये एओर्टिक सेमिलुनर पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल बंद हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा साउंड क्रिएट होगा, तो डप साउंड क्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों वाल्व क्या है, क्लोज है। यहाँ पे हमारा ये सेमिलुनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। सो
सेमिलूनर वेल्व्स आर क्लोज। ये क्या है, ये सारे ये दोनों वेल्व क्लोज है और यहाँ पे डक्ट साउंड हुआ। अब ये पूरा हमारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भर गया। अब क्या होगा कि ये हमारा चैम्बर रिलैक्स करेगा। कौन सा, तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स करेगा तो हमारा ये जो है वेल्व जो है ये बंद हो जाएगा। जब ये बंद होगा तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट। अब हमारा सेकेंड स्टेप में यहाँ लिखती हूँ, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हमारा एट्रियम क्या करेगा, एट्रियम रिलैक्स करेगा। एट्रियम रिलैक्स करेगा यानी ये इसका डायस्टोल फेज हो गया। कौन सा फेज हुआ, डायस्टोल फेज हो गया। और यहाँ पे जो बाइकस्पिड है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड क्या हो जाएगा, ये दे आर क्लोज, दे आर कस्पिड आर क्लोज। ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो ये फिर से क्या होगा, क्लोज होगा। ट्राइकस्पिड भी क्लोज होगा, बाइकस्पिड भी क्लोज होगा। तो ये फिर से एक साउंड क्रिएट करेगा और ये साउंड जैसे दरवाजा धक से बंद हुआ तो यहाँ पे लब साउंड क्रिएट होगा। कौन सा साउंड होगा, लब। तो यहाँ पे कौन सा साउंड क्रिएट हो जाएगा, लब साउंड क्रिएट होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसलिए जब ये हमारा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज होगा तो लब साउंड क्रिएट होगा। और जब हमारा एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होगा तो डक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब इस समय क्या होगा कि ये हमारा चैम्बर रिलैक्स कर रहा होगा और ये जो ब्लड है वो यहाँ भर चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से इधर से ब्लड इसमें भर रहा होगा और क्योंकि ये रिलैक्स है तो हमारा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से इसमें आ रहा है और यहाँ से बॉडी से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ राइट एट्रियम में आ रहा है। उसी समय हमारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेंगे बाहर, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा किधर, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व से एओर्टा में, ताकि ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और हमारा जो ये लार्ज वेना कावा से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व से ब्लड को पंप करेगा कहाँ पे, तो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में भेजेगा। ये ब्लड को कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। ठीक है। तो हमारे दोनों ये काम कर रहे हैं इस समय, कौन, वेंट्रिकल्स, क्योंकि ये किस फेज में है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में है और ऑरिकल्स या एट्रियम हमारे रिलैक्सेशन फेज में है। एओर्टा से ब्लड जो है हेड में जाएगा, बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल्स और टिश्यूज के पास जाएगा। उसके बाद ये जाएगा लीवर में डिसइंफेक्ट होने के लिए और फिर ये किडनी में जाएगा फिल्टर होने के लिए। उसके बाद ये चला जाएगा वेना कावा में। वेना कावा जो है पूरी बॉडी से, पोस्टीरियर वेना कावा, एंटीरियर वेना कावा, पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगा और उसको दे देगा राइट एट्रियम में। ठीक है। और फिर से वही होगा क्योंकि अब लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आ गया लंग से और राइट एट्रियम में भी, तो फिर से हमारा जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है वो खुल जाएगा और पल्मोनरी सेमिलुनर और एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगा। और कौन सा फेज जाएगा, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल हमारे फिर से रिलैक्स करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड से सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है। अब इसमें दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, तो ये कौन कौन से सर्कुलेशन हो रहे हैं उसको भी समझे। तो पहले हम ब्लड को देखेंगे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, उसके बाद लंग्स में, और उसके बाद ये पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे एक सर्कुलेशन पूरा हो जाता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो कैसे होगा देखते हैं हम कैसे। तो पहले हम लिखते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स से फिर आ गया ये कहाँ पे, तो पल्मोनरी नहीं, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में, और इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हमारा कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ। और यहीं पे मैं आप बता दूं आपको कि उसके बाद क्या होगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पे बताती हूं मैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में जाएगा और फिर बॉडी से ये चला जाएगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, फिर ये जाएगा हमारा किधर, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। और इस सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे, सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जी हाँ, यहाँ पे दो सर्कुलेशन हुए, एक हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा हुआ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, पूरे बॉडी में गया और फिर राइट एट्रियम, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है थोड़ा लंबा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन से। तो ये हमारा हो गया वर्किंग ऑफ हार्ट।
आई बिलीव कि सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना